हेलो बडीज, लेट्स गो ऑन। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5 ग्रामर का चैप्टर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट फुल्ली एक्सप्लेन्ड इन हिंदी विद एक्सरसाइज सॉल्व। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल गो ऑन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ नंबर ए। Every sentence has two parts. Number 1, it talks about some person or thing. Number 2, it says something about that person or thing. तो जितने भी सेंटेंस होते हैं उनके दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट वो होता है जिसमें हम लोग किसी इंसान या फिर किसी जानवर या किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, और जो दूसरा पार्ट होता है वो हमें बताता है कि वो इंसान क्या कर रहा है, वो चीज़ वहाँ पे क्या कर रही है। तो देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। In the sentence, the cows are grazing in the field. We talk about the cows and we say about them that they are grazing in the field. तो ये जो सेंटेंस है the cows are grazing in the field, इसमें हम लोग cows के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि यहाँ नंबर 1 पे लिखा है कि हम लोग किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस सेंटेंस में हम लोग cows के बारे में बात कर रहे हैं और उनके बारे में हम ये बोल रहे हैं कि they are grazing in the field. cows क्या कर रहे हैं? फील्ड में ग्रेजिंग कर रहे हैं। तो ये जो है सेंटेंस का दूसरा पार्ट है जो कि हमें उस काऊ के बारे में बता रहा है कि काऊ कर क्या रहा है। The person or thing we speak about is called subject. What is said about the subject is called the predicate. तो जिस चीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे कि इस सेंटेंस में काउस के बारे में बात करें तो काउ यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। तो जिस चीज़ के बारे में बात किया जाए, जिस पर्सन के बारे में, जिस थिंग के बारे में, वो सब्जेक्ट कहलाता है। और उस सब्जेक्ट के बारे में हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसके बाद का जो पार्ट है उसे हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे कि दे आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये क्या है? ये प्रेडिकेट है। तो इसमें आप याद रखिएगा कि जिस चीज़ के बारे में बात किया जाए वो सब्जेक्ट, और वो सेंटेंस, वो पार्ट सेंटेंस का जो कि हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। नंबर बी, एग्जामिन द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं जिसमें हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का पता लगाएंगे। चलिए देखते हैं वो सेंटेंसेस क्या हैं। नंबर सब्जेक्ट प्रेडिकेट। नंबर 1, अमन हेल्प द ब्लाइंड मैन। तो इसमें हम लोग बात किसके बारे में कर रहे हैं? अमन के बारे में। तो अमन क्या है? सब्जेक्ट। हेल्प द ब्लाइंड मैन, अमन क्या कर रहा है? ये हमें ये सेंटेंस बता रहा है कि अमन जो है एक ब्लाइंड मैन का मदद कर रहा है। तो ये जो सेंटेंस है हेल्प द ब्लाइंड मैन, ये हो जाएगा प्रेडिकेट। नंबर 2, द लिटिल गर्ल इज मॉपिंग द फ्लोर। यहाँ पे बात किया जा रहा है लिटिल गर्ल के बारे में, इसीलिए लिटिल गर्ल क्या है? सब्जेक्ट। इज मॉपिंग द फ्लोर हो गया प्रेडिकेट। नंबर 3, बर्ड्स फ्लाई। हम लोग बात कर रहे हैं बर्ड्स के बारे में, तो बर्ड्स हो गया सब्जेक्ट और फ्लाई हो गया प्रेडिकेट। नंबर 4, द डॉग बार्क्ड एट द स्ट्रेंजर। डॉग जो है वो स्ट्रेंजर पे भौंक रहा है। तो बात किसके बारे में हो रहा है? डॉग के बारे में। बार्क्ड एट द स्ट्रेंजर क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। So, we see that the subject and the predicate may each consist of a single word or a number of words. तो ये हम लोग देख सकते हैं कि जो subject है या फिर predicate है उसमें एक word भी हो सकता है, दो word भी हो सकता है और number of words भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे subject में 3 word है, यहाँ पे predicate में सिर्फ एक ही word है, जबकि यहाँ पे 4 word है और यहाँ पे एक word है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि subject हो या predicate या एक word का भी हो सकता है या फिर 4 words का भी हो सकता है। तो चलिए एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1, Here are sentences which have been divided into 2 parts. Find the suitable predicate for them. तो यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट दिए जाएंगे जिनके हमें प्रेडिकेट लिखना है। तो सबसे पहला है फ्लावर्स। ब्लूम इन द गार्डन, तो इसमें फ्लावर्स क्या है? सब्जेक्ट, और ब्लूम इन द गार्डन क्या है? प्रेडिकेट। सेकेंड है अ पुलिसमैन। पुलिसमैन क्या है? सब्जेक्ट, इसका प्रेडिकेट क्या होगा? वियर्स अ हेलमेट। आप कुछ भी बना सकते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ प्रेडिकेट लिखा है और आप अपने से भी कुछ प्रेडिकेट लिख सकते हैं। नंबर 3 है हेंस, ले एग्स। नंबर 4, एन एरोप्लेन, फ्लाइज इन द स्काई। नंबर 5, ट्रेन्स, रन ऑन रेल्स। नंबर 6, पीज, ग्रो इन द पॉट्स। नंबर 7, द गंगा इज अ होली रिवर। नंबर 8, बटर इज मेड फ्रॉम क्रीम। नंबर 9, द मून shines at night. and number 10, ships sail on the sea. तो यहाँ पे सब्जेक्ट दिए हुए थे, उसके हमें प्रेडिकेट लिखने थे। तो हम लोगों ने लिख दिया फ्लावर्स का ब्लूम इन द गार्डन, पुलिसमैन का वियर्स अ हेलमेट, हेंस का ले एग्स, एंड एरोप्लेन का फ्लाइज इन द स्काई, ट्रेन्स का रन ऑन रेल्स, पीस का ग्रो इन पॉट्स, द गंगा का इज अ होली रिवर,
बटर का इज मेड फ्रॉम क्रीम, द मून शाइन्स एट नाइट, शिप्स सेल ऑन द सी। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट नंबर सी, sometimes the subject is understood or left out in the following sentences the subject you is left out। कभी कभी क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है उसे समझ के छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे भी कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसमें कि सब्जेक्ट you को छोड़ दिया गया है। come in really means you come in, sit down really means you sit down। तो यहाँ पे जो वर्ड है come in, इसका असली मतलब क्या है, you come in। तो you यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन हम लोग को समझ आ रहा है कि हम लोग किससे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे you को छोड़ दिया जाता है और सीधा come in बोला जाता है। नेक्स्ट है sit down, इसका असल में मीनिंग होता है you sit down, लेकिन you का यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम लोग समझ रहे हैं कि हम लोग बैठने के लिए बोला जा रहा है, तो you को यहाँ पे हटा दिया जाता है और सिर्फ sit down ही बोला जाता है। Next exercise, exercise 2. Divide each of the following sentences into subject and predicate। यहाँ पे कुछ sentences दिए जा रहे हैं जिन्हें हमें subject और predicate में divide करना है। The earth moves round the sun। तो इसमें आप बता सकते हैं कि इसमें subject और predicate क्या है। तो subject क्या है, the earth, और बाकी जो बचा हुआ ये क्या है, predicate। Next है the sheep are grazing in the field। यहाँ पे subject क्या है, the sheep, are grazing in the field हो गया predicate। नंबर सी, गांधी जी was respected by all his countrymen। तो यहाँ पे गांधी जी क्या है, सब्जेक्ट, और was respected by all his countrymen क्या है, predicate। नेक्स्ट, the village school master taught in his little school। यहाँ पे the village school master क्या हो गया, सब्जेक्ट, taught in his little school हो गया predicate। नेक्स्ट, breakfast is the first meal of the day। यहाँ पे breakfast जो है ये सब्जेक्ट है, is the first meal of the day predicate। The mother of these children is a doctor। यहाँ पे बात किया जा रहा है the mother of these children, यहाँ पे सिर्फ the mother नहीं ले सकते, the mother of these children, इन children की माँ, तो क्या हो गया ये सब्जेक्ट, is a doctor हो गया predicate। नंबर डी, सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब हम लोग देखेंगे सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। What did you learn about a sentence structure? तो आपने पिछले क्लासेस में सेंटेंस के स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा है? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, बाकी तो मैं बता ही दूंगी। नंबर 1, द सब्जेक्ट इज यूजुअली एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस। तो सब्जेक्ट जो है वो हमेशा सेंटेंस के सबसे आगे होता है। फॉर एग्जाम्पल, द मैन वॉज asleep, द मैन इज द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सेंटेंस का सबसे पहला वर्ड क्या है, द मैन, यहाँ पे मैन क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो बिगनिंग में ही यानी कि स्टार्टिंग में ही होता है। सेकेंड है, आफ्टर द सब्जेक्ट कम्स द वर्ब। सब्जेक्ट के बाद तुरंत बाद क्या आता है, वर्ब आता है। फॉर एग्जाम्पल, द शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो यहाँ पे द शीप क्या है, सब्जेक्ट, उसके तुरंत बाद क्या आ गया, वर्ब, आर ग्रेजिंग। नंबर थर्ड, ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब्स। अब वर्ब्स के बाद सीधा क्या लिखाता है, ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, माई टीचर गेव अ बुक टू एवरीवन इन द क्लास। तो माई टीचर क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट, गेव है वर्ब, और ऑब्जेक्ट क्या आ गया, बुक। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कैसे कैसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन रहा है। नेक्स्ट, नोट दैट सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स आर नाउन एंड प्रोनाउन। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन या फिर प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे था। सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है वर्ब, और वर्ब के तुरंत बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 3। Look at each underlined word or phrase in the sentence and say whether they are subject, verb or object in the sentence। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए जाएंगे और उनमें से कुछ अंडरलाइन वर्ड होंगे या फिर फ्रेज होंगे, तो आपको बताना है कि वो सब्जेक्ट है, वर्ब है या फिर ऑब्जेक्ट है। नंबर 1, इट इज ग्रेट फन। यहाँ पे इट क्या है, आंसर इज सब्जेक्ट, इट है सब्जेक्ट। नंबर 2, देयर आर 29 days in February in a leap year। यहाँ पे आर क्या है, वर्ब। नंबर 3, देयर हाउस इज नेक्स्ट टू अ मॉल। आंसर क्या होगा, सब्जेक्ट, देयर हाउस जो है ये क्या है, सब्जेक्ट। नंबर 4, 5 people are moving the piano। आंसर इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे अंडरलाइन नहीं किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे अंडरलाइन क्या होगा, पियानो, तो यहाँ पे जो पियानो है वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, वी रियली एंजॉय कैंपिंग। तो यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ था रियली, तो यहाँ पे रियली क्या हो गया, वर्ब।
Next exercise number 4. Complete the conversation given below according to the instruction given in the bracket. तो यहाँ पे एक conversation है, एक बातचीत है जो कि bracket में कुछ instructions दिए गए हैं, उनके हिसाब से हमें fill in the blanks को भरना है. Zubin, hello Rashid, what is it that you have in your hand? Rashid, this is a, यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट भरना है क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दिस इज अ मेडल. नेक्स्ट जुबिन, यहाँ पे भराएगा सब्जेक्ट. डैश गेव इट टू यू. हु गेव इट टू यू? नेक्स्ट इज राशिद, द प्रिंसिपल डैश इट टू डैश. तो यहाँ पे वर्ब भराएगा तो क्या हो गया, द प्रिंसिपल गिवन इट टू मी. जुबिन, वाई? राशिद, आई डैश. यहाँ पे वर्ब लिखाएगा तो क्या होगा, आई won the 1500 meter race in school yesterday. जुबिन, वाओ. यहाँ पे सब्जेक्ट होगा तो क्या लिखाएगा, वाओ आई विश आई ऑल्सो won a medal in the races. राशिद, यहाँ पे क्या भरेगा, सब्जेक्ट. तो क्या होगा, you. will if you, यहाँ पे क्या होगा, वर्ब. तो क्या हो गया, वर्क हार्ड. तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ ऑब्जेक्ट भराएगा सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड वर्ब. तो इस तरह से हम लोगों ने भरा. तो चलिए एक बार फिर देख लेते हैं. जुबिन कहता है, हेलो राशिद, व्हाट इज इट दैट यू हैव इन योर हैंड? राशिद बोलता है, दिस इज अ मेडल. जुबिन बोलता है, हु गेव इट टू यू? राशिद कहता है, द प्रिंसिपल गिवन इट टू मी. जुबिन पूछता है, वाई? तो राशिद बोलता है, आई won the 1500 meter race in school yesterday. फिर जुबिन बोलता है, वाओ आई विश आई ऑल्सो won a medal in the races. तो राशिद क्या बोलता है, यू विल if you work hard. Next exercise number 5. Underline the subjects and circle the objects in the sentences given below. तो यहाँ पे कुछ sentences दिए जा रहे हैं जिनमें हमें subjects को underline करना है और objects को circle करना है. नंबर 1, ऑल चिल्ड्रन लव देयर पेरेंट्स. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट्स तो पहले से ही अंडरलाइंड है तो हमें ऑब्जेक्ट्स को सर्कल करना है. तो नंबर 1 है ऑल चिल्ड्रन लव देयर पेरेंट्स. तो यहाँ पे अंडरलाइंड क्या है, ऑल चिल्ड्रन. ऑल चिल्ड्रन क्या है, सब्जेक्ट्स, और देयर पेरेंट्स इज ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट, द वेजिटेबल सेलर इज पुशिंग हिज कार्ट डाउन द स्ट्रीट. यहाँ पे सब्जेक्ट है द वेजिटेबल सेलर और ऑब्जेक्ट है हिज कार्ट. नंबर 3, टॉम ऑलवेज स्टडीज हार्ड. यहाँ पे टॉम है सब्जेक्ट और स्टडीज हार्ड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट. नंबर 4 है आई मिस माई बेस्ट फ्रेंड वेरी मच. यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट. माई बेस्ट फ्रेंड क्या है, ऑब्जेक्ट. नंबर 5, माई सिस्टर लेफ्ट हर ज्योमेट्री बॉक्स इन स्कूल. माई सिस्टर क्या हो गया, सब्जेक्ट, और हर ज्योमेट्री बॉक्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट. नंबर 6, वी हर्ड द न्यूज ओनली एट नाइट. वी है यहाँ पे सब्जेक्ट, द न्यूज क्या हो गया, ऑब्जेक्ट. Number 7, Rohan sent a letter to his father yesterday. Rohan is subject, a letter क्या हो गया, object. Number 8, we should solve the big problem. यहाँ पे we क्या है, subject, big problem क्या हो गया, object. Number 9, mother baked a cake on my birthday. तो यहाँ mother क्या है, subject, a cake क्या है, ऑब्जेक्ट. तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर. तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का. और अगर आपको इसी तरह और भी चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे. और अगर आपको अपने कोई चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू. सब्सक्राइब प्लीज.